माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है ना। हम सबसे ऊंची चोटी तक तो पहुंच गए हैं जिशान, लेकिन ये सत्य है कि अभी तक कैलाश पर्वत को समिट कोई नहीं कर पाया, उसके ऊपर कोई नहीं पहुंच पाया। डिफिकल्ट होने के अलावा वो मिस्टीरियस बहुत है कि उसमें चढ़ने वाले लोगों का आप तजुर्बा सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कैसी बात कर रहा है। वहाँ पे आपकी उम्र तेज़ बढ़ती है, आपके बाल तेज़ बढ़ते हैं, आपके नाखून तेज़ बढ़ते हैं। वो आप जितने भी बड़े पर्वतारोही हों, आप उस जगह पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है आप 5 दिन ऊपर चढ़ते रहेंगे और 5वें दिन आपको समझ में आएगा कि 2 दिन आप ऊपर चढ़े थे, 3 दिन आप उल्टा उतर के आए। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े वे रहस्य जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास भी माना गया है। इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का भी केंद्र माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसे पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी भी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का भी केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वो बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का भी मिलन होता है और एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आकर उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, लेकिन वह वापस नहीं आ पाया। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है जो दुनिया की सबसे उच्चतम खरे पानी की झीलों में से एक है। इसका चंद्र के समान भी माना जाता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। हवाई दृश्य देखने पर इन सब झीलों और पर्वतों से स्वाभाविक एक समान आकृति उभरती है। ये तो बातें रही कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे, जो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार दिव्य रोशनी देखी जाने की बात कही गई है। सो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।